हाँ तो पंकज, सच्चाई जो होती है वो एक पिंपल की तरह होती है। जितना भी दबा लो बाबू, वो बाहर आएगा, चाहे आ जाए चाहे बिहान आए। और जो बहुत जल्दी दबा के उसको अंदर करना चाहता है वो और जल्दी बाहर आ जाता है और बड़ा हो जाता है और एक दिन फूट जाता है। ठीक है, और आज वही हुआ है। हमने ठीक 1-2 दिन पहले एक वीडियो बनाया था ये वाला, और उस वाले वीडियो में क्या बताया था कि बस 2 दिन रुक जाओ, सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। और सारी सच्चाई बाहर आ चुकी है। हाँ बाबू, देखो, कुछ लोग सोचते हैं कि हम रो लेंगे, गा लेंगे, इमोशनल ब्लैकमेल कर देंगे तो दुनिया को कुछ नहीं पता चलेगा, सच्चाई दब जाएगी। लेकिन हमने बोला ना, पिंपल की तरीका से होता है, वो बाहर आ जाता है और फूट जाता है। देखो, हमने 2-3 लोगों का इंटरव्यू देखा। पहला अखिलेश कश्यप बाबा का, दूसरा पवन पांडे बाबा का, तीसरा खेसारी भैया का। ठीक है, अखिलेश कश्यप जी रात को बोलते हैं इंटरव्यू में कि आज के बाद मेरे कंपनी के किसी गाने में सपना चौहान नहीं दिखेगी। क्या आगे गाना आएगा सपना चौहान जी के साथ? नहीं, अब नहीं है। ऐसा क्यों? क्या वजह है? आखिर इतना जल्दी हमारे अखिलेश कश्यप बाबा कैसे बदल गए? लास्ट गाना उन्हीं के कंपनी से आया था, और गोरे गाल गजनी कौन गाना था भाई? अचानक से क्या हो गया ऐसा? भाई सब कुछ अच्छा ही जब चल रहा था तो हुआ क्या? कहने का मतलब जो सारा मुद्दा मामला चल रहा था वो कहीं नहीं कहीं सच है भाई, इसीलिए तो ऐसा हुआ होगा। नहीं तो आखिर अचानक से कोई बोलेगा कि हम अपने गाने में आज के बाद काम नहीं देंगे? तो भाई गजब हो रहा है। और हमने पवन पांडे बाबा का भी इंटरव्यू देखा। उनका ये कहना है कि अगर आग लगा नहीं तो धुआं बाहर आया कैसे? सच्चाई है, अगर रियली में देखा जाए तो इसको सर्टिफाइड सपना चौहान ही करेंगे। लेकिन क्या सच्चाई है, धीरे धीरे इस सब से पर्दा हट जाएगा। जब कुछ ना कुछ होता है तो जब पत्ता तभी हिलता है जब हवा बहती है। वो भी सही कह रहे हैं कि भाई जब आग लगा नहीं तो मार्केट में ऐसे हल्ला कैसे बाहर आ गया सब चीज को लेकर। वो पुष्टि नहीं करते हैं कि मतलब क्या है, मैं भी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उनका यही कहना है कि भाई आग लगा नहीं तो धुआं उठा, कौने वर्ष उठा, काहे के मारे उठा। अखिलेश कश्यप बाबा बोलते हैं कि हम गाने में काम नहीं देंगे, उनके साथ में काम नहीं करेंगे। हमारे पवन पांडे बाबा बोलते हैं कि अगर आग लगा नहीं तो धुआं उठा कैसे। और हमारे अखिलेश कश्यप बाबा यहाँ तक बोल दिए हैं कि पैसे का घोटाला होता था, इसलिए नया कंपनी खोला गया है, भोजपुरी सेलिब्रिटी मैनेजमेंट खोला गया है। तो मतलब ये को क्या दर्शाता है? हमको बताने की जरूरत है? अभी भी बताने की जरूरत है? हमको नहीं लगता कि बताने की जरूरत है। समझदार को इशारा काफी होना चाहिए। क्या करे बाबू, आदमी को डर रहता है, क्या कर सकते हैं? हमारे पास उतना पावर नहीं, गरीब आदमी है, कुछ बोलेंगे कौन हमारे ऊपर हाँ कुछ कर दिया तो क्या करेंगे बाबू? हम किससे दाँत चियार देंगे? कहाँ जाएंगे रोते गाते? फिर तुम भी बोलोगे नहीं बोलेंगे, जाने दो इसको, तुम तो हम अकेले जाके दरेती लेके दाल पीसेंगे तो कौन बचाएगा? इसलिए हम भी नहीं बोलते भाई, जो है तो है। लेकिन जो भी कहा जाए, अखिलेश कश्यप बाबा अपने वीडियो में दावा कर रहे हैं भाई आज के बाद में हम काम अपने वीडियो में काम नहीं देंगे। हालांकि दुनिया बहुत बड़ी है, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, कहीं ना कहीं सबको काम मिल जाता है। किसी के पास ऐसा तो है नहीं कि कोई किसी के काम ना देने से किसी को काम नहीं मिलता, मिल जाएगा। बहुत इंडस्ट्री बड़ा है, बहुत लोग हैं काम करते हैं। ठीक है, तो ये जो भी है, बस यही पूछना था कि अब वो भी काम से निकाल दिया, क्यों निकाल दिया? अखिलेश कश्यप बाबा उसका जवाब देते तो मजा आ जाता। आखिर ऐसा क्या हो गया अखिलेश कश्यप बाबा, क्यों निकाल दिए काम से? कुछ हुआ है क्या? अरे कुछ हुआ है तो बताइए। हैं, उंगली लोग हम पे उठा रहे हैं। तुम ससुर न जानना न बूझना है, काहे फैला रहे हो? तुम लोग को कुछ नहीं पता है। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो टीम वाले ऐसा क्यों बोल रहे हैं अचानक से? तो यही सब है, सच्चाई पिंपल की तरह होती है, बाहर आएगी बाबू, जितना दबा लो उतने ही बाहर आता है। क्या कहना है कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक मारो, और दांत का चियार रहे हो वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। चलते हैं, नमस्ते, पाय लागू, मिलते हैं अगले वीडियो में। राग बाबू।